हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी की किसी कक्षा में कैसे स्थापित किया जाता है? उन शर्तों का उल्लेख कीजिए जिनके अंतर्गत उपग्रह का पथ वृत्ताकार होता है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से पृथ्वी है तथा जिसका द्रव्यमान m e है तथा इसकी त्रिज्या r e है तथा इसकी सतह से h ऊंचाई की कक्षा में उपग्रह चक्कर लगा रहा है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है तथा ये नियत वेग v से चक्कर लगा रहा है, तो इसका कक्षीय वेग v नॉट है, तो वो होता है g बटा re प्लस h, जो कि केंद्र से दूरी है कक्षा की re प्लस h। तथा यदि इस उपग्रह को पलायन करने के लिए आवश्यक पलायन वेग होता है पृथ्वी के लिए ve बराबर वर्गमूल 2g बटा re प्लस h। यदि हम इस h ऊंचाई की कक्षा से ही इसे पलायन वेग दें तो हमें इतना वेग उसे देना होगा। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि कृत्रिम उपग्रह को कक्षा में कैसे स्थापित किया जाता है तथा उन शर्तों के बारे में हमें बताना है कि जिससे उसका पथ पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार हो। तो हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान m e है तथा इसकी त्रिज्या r e है, तो इसे यदि h ऊंचाई की कक्षा में स्थापित करना है तो हम देख सकते हैं कि माना कि इस प्रकार से ये h ऊंचाई है, तो कृत्रिम उपग्रह को v प्रक्षेप्य के वेग से पृथ्वी से ऊपर भेजा जाता है। v वेग से प्रक्षेपित किया जाता है v वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। यदि इसकी अलग अलग दिशाएं होती, यदि प्रक्षेप्य वेग v कक्षीय वेग जिस h ऊंचाई की कक्षीय वेग v नोट जिसका मान है वर्गमूल g बटा re प्लस h से कम रह जाता है, तो यह उपग्रह गति करता हुआ इस प्रकार से पुनः पृथ्वी पर लौट आता है, जो कि प्रथम स्थिति है। तथा यदि उपग्रह को v बराबर कक्षीय वेग के बराबर वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, तो वह h ऊंचाई की कक्षा में इस प्रकार से गति करने लग जाता है तथा उसके सभी स्थानों पर उसका वेग नियत वेग v नोट बना रहता है, जहां सभी यह दूसरी स्थिति जहां पर समान कक्षीय चाल v नोट बनी रहती है। तथा अन्य स्थिति जिसमें प्रक्षेप्य वेग कक्षीय चाल से ज्यादा तथा पलायन वेग ve से कम होता है, तो वह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में इस प्रकार से दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करता है तथा उस दीर्घवृत्त के एक केंद्र पर पृथ्वी विद्यमान होती है। इस प्रकार से यह तीसरी स्थिति है। तथा जब वह पृथ्वी के से दूर होता है तो उसकी चाल मंद होती है तथा जब वह पृथ्वी के निकट आता है तो उसकी चाल तीव्र हो जाती है। तो इस स्थिति में वह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करता है तथा जब वह प्रक्षेप्य का वेग कक्षीय चाल के बराबर होता है तो वह वृत्ताकार कक्षा में गति करता है। तथा प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि
कृत्रिम उपग्रह को कैसे प्रक्षेपित करते हैं, तो हमने बताया है कि पृथ्वी की सतह से उसे ऊपर छोड़ा जाता है तथा उसे जितनी ऊंचाई की कक्षा में प्रक्षेपित करना है उसके अनुसार उसे प्रक्षेप्य का वेग दिया जाता है तथा यदि उसे वृत्ताकार कक्षा में स्थापित करना है तो उसे दिया गया वेग कक्षीय वेग के बराबर होना चाहिए, जिससे कि वह वृत्ताकार कक्षा में स्थापित हो जाता है तथा हमने उन शर्तों का उल्लेख किया है जिससे वह विभिन्न पथों पर चलती है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।